यहाँ तक समझ आ गई होंगी कि इसका जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि है उसका, और शिक्षण की जो परंपरागत विधि है उनका तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, तो उसमें किस तरह से इनकी तुलना की गई है। आगे चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं मैम। तुम्हें तो होती ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं है तो। आगे देखते हैं 7 पॉइंट। इसमें छात्रों की अनुक्रिया के माध्यम से मूल्यांकन के आधार पर अभिक्रमित सामग्री में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। और इसका पॉइंट है, छात्रों की अनुक्रिया के आधार पर परंपरागत शिक्षण की विधि में सुधार अथवा परिवर्तन करना मुश्किल होता है। उसके बाद 8 है जो पॉइंट है, इसमें मनोवैज्ञानिक अधिगम तथा शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसमें शिक्षण सिद्धांतों का पूरी तरह से प्रयोग संभव नहीं हो पाता। ठीक है। 9 पॉइंट है, ये बाल केंद्रित है, और जो परंपरागत विधि है उसका है यह बाल केंद्रित तथा विषय केंद्रित दोनों प्रकार की हो सकती है। लास्ट पॉइंट है हमारा तुलनात्मक अध्ययन, अभिक्रमित अधिगम विधि और अनुदेशन विधि और शिक्षण की परंपरागत विधि का लास्ट पॉइंट हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है इसमें। और जो शिक्षण की परंपरागत विधि है इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर उतना ध्यान देना संभव नहीं हो पाता। तो ये इसका तुलनात्मक अध्ययन था। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस तरह से इनका जो तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या अंतर है इनमें। तो आगे चलते हैं, इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं जल्दी से। अभिक्रमित अनुदेशन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है। चलिए, दिखाई दे रहा होगा। अभिक्रमित अनुदेशन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अभिक्रमित अनुदेशन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, महत्वपूर्ण योगदान, किस किस का योगदान रहा है और कब कब रहा है, चलिए देखते हैं। पहला है सुकरात। इन्होंने 430 BC में क्या किया था, रेखा गणित में मौखिक वार्तालाप प्रोग्राम प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित था जो विकसित किया। रेखा गणित में मौखिक वार्तालाप प्रोग्राम प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित था, विकसित किया, जो अभिक्रमित अनुदेशन का ही एक रूप था। ठीक है। उसके बाद प्लेटो, इन्होंने क्या किया, प्लेटो ने मौखिक रूप से एक मिनो के रूप में इसका प्रयोग किया। उसके बाद थॉर्नडाइक, इन्होंने 1912 में प्रभाव के नियम तथा प्रोत्साहन की खोज की, जो बाद में अभिक्रमित अनुदेशन में प्रयोग किए गए। देखिए ये बहुत जरूरी है कि थॉर्नडाइक वाला ये आ जाता है। इन्होंने क्या किया था, प्रभाव का नियम तथा प्रोत्साहन की खोज की। प्रभाव का नियम साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा और ये बहुत जरूरी रहता है। ठीक है। उसके बाद सिडनी एल प्रेसी, इनका भी बहुत नाम आता है, ये भी बहुत जरूरी हैं। इन्होंने शिक्षण मशीन का प्रयोग किया था। इन्होंने 1920 में ऐसी मशीनों का विकास किया जिनका प्रयोग शिक्षण व परीक्षण के लिए किया गया। 1925 में इन्होंने बहुविकल्प पदों वाले परीक्षणों की स्कोरिंग तथा परीक्षण के अन्य यांत्रिक उपकरणों का विकास किया। ठीक है। उसके बाद ये हैं BF स्किनर, ये भी बहुत जरूरी हैं, इनके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन्होंने सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो अभिक्रमित अनुदेशन की आधारभूमि बना। और 1945 में पुनर्वलन का सिद्धांत रेखीय अभिक्रम सामग्री तथा शिक्षण मशीनों को बनाया।